चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये पहला लेक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको आपके सिलेबस में दिया गया है। आपका जो बॉर्डर बटालियन सिलेबस और लद्दाख पुलिस का सिलेबस है, आप में आपके सिलेबस में दिया गया है नेशनल डांस। ठीक है ना, नेशनल डांस। अब देखो, नेशनल डांस जहाँ तक इसकी बात है तो नेशनल डांस की बात करेंगे तो आपको किस तरह के क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेंगे आपके बॉर्डर बटालियन वाले एग्ज़ाम में, वो है इस तरह से। अब अगर आप देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे नेशनल डांस होता क्या है। ठीक है ना, नेशनल डांस होता क्या है। नेशनल डांस वो तमाम डांसेस है जो क्लासिकल डांसेस में भी आते हैं और आपके फोक डांसेस में भी आते हैं। जो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि नेशनल डांसेस के दो तरह के होते हैं। एक तो है क्लासिकल डांस, दूसरा है फोक डांस। अब बहुत ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा डीप गए तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो हम आपको आखिर में बताएंगे। पहले आप कंसेप्ट को समझ लीजिए। पहले जो आपको इस टॉपिक को समझना है, इसको पढ़ना है, इसको पूरी तरह से गौर से आप इस लेक्चर को सुन लीजिए एक बार। नेशनल डांस जो है ना बच्चों, नेशनल डांस इसमें दो तरह के डांसेस होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के डांसेस होते हैं। आप जो है आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमने बहुत ही खूबसूरत इस लेक्चर को बनाया हुआ है। इसमें बहुत ही खूबसूरत इमेजेस लगाई हुई है। इसमें डांसर्स की जो इसमें डांस परफॉर्म करते हैं, इसमें से आपको बहुत ही आसान रहेगा, बहुत ही अच्छे से आप इसको याद रख पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत लेक्चर बनाया हुआ है। इसमें आप पिक्चर्स को देख के भी आप याद रख सकते हैं कौन सा डांस किस फॉर्म में होता है, उसका क्या क्या नाम है और कौन कौन से स्टेट से है और उस डांस का नाम क्या है और कौन से स्टेट्स में है और इसमें सबसे जो है परफॉर्मर, जो सबसे फेमस परफॉर्मर कौन सा होता है। तो इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे तैयार किया हुआ है। आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। आपको एक झटके में एक बार इसको पढ़ना है, ये हमेशा के लिए आपको ये याद रहेगा। इस तरह से हमने इसको बनाया हुआ है। इसमें पिक्चर्स जो है, बाकी चीज़ें हैं, स्टेट्स के नाम, सभी चीज़ें मिला के रखी है ताकि आपको इसको याद रखने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से क्या होता है, अगर आप इस तरह के इमेज लगाते हैं डांस फॉर्म्स के तो इससे आपको क्या है याद रखने में काफ़ी आसानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ बुक से नहीं पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आपको बुक में नहीं पढ़ाया जाता है, जैसे कि किताब से उठाया और बस पढ़ा लिया, ऐसा बिल्कुल भी। यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी, प्रैक्टिकल तरीके से आपको सिखाया जाएगा, आपको निमोनिक्स के जरिए आपको याद कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो नेशनल डांसेस होते हैं ना दोस्तों, नेशनल डांसेस दो तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी, दो तरह के होते हैं। उसमें क्लासिकल डांस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक नंबर। दूसरा नंबर ये है फोक डांसेस। क्या है? एक तो है क्लासिकल डांसेस, दूसरा है फोक डांसेस। ये भी आपको पढ़ना है और ये भी आपको पढ़ना है, पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। तो इसमें से फिर आखिर में कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो हम आपको बताएंगे आखिर में। पहले आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, पहले आप लेक्चर को पढ़िए एक बार। तो जो ये दोस्तों है ना, सबसे पहले हम उठाएंगे, यहाँ से एरो दिया हुआ है ना, यहाँ से एरो जो दिया हुआ है, यहाँ से पहले हम इसी को उठाएंगे, क्लासिकल डांसेस। क्लासिकल डांसेस जो है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार एसएससी में इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। जो क्लासिकल डांस है ना, क्लासिकल डांस, ये जो क्लासिकल डांस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका वर्ड मीनिंग भी बताएंगे आपको, ये कहाँ से निकला है और इसका नेचर भी बताएंगे। इसका मीनिंग की बात करें, मीनिंग की, तो इसका शास्त्रीय
नाट्य बोलते हैं। शास्त्रीय नाट्य से ये निकला हुआ है, ठीक है ना। शास्त्रीय नाट्य से ये निकला है। कौन सा निकला है? क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस की बात करेंगे, हमने पहले ही ये वाला लेक्चर उठाया है, याद रखना। क्लासिकल डांसेस की हम बात करेंगे, इस वाले लेक्चर को हम बाद में उठाएंगे। पहले आज हम इस वाले लेक्चर को पढ़ेंगे, क्लासिकल डांसेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिकल डांसेस एक अम्ब्रेला टर्म है। मतलब अम्ब्रेला टर्म क्या होता है? एक छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें, यानी कि एक ही ग्रुप में बहुत सारे, ये है ना ग्रुप, इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये चौथा पांचवा छठवां सातवां, इतने सारे चीज़ें एक ही ग्रुप में, इसको कहते हैं अम्ब्रेला टर्म। इस सारी चीज़ों को, इन सारे चीज़ों को, सारे डांसेस को, जितने भी, ये डांस एक है, ये डांस दूसरा है, ये डांस दूसरा है, ये तीसरा है, तो इन सबों को एक नाम दिया गया है। वो क्या है? क्लासिकल डांस। अब इस क्लासिकल डांस, ये जो ग्रुप है, किन टाइप के, कौन से टाइप के डांसर्स का है? तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रूट में जाएंगे। तो ये हिंदू म्यूजिकल थिएटर में जो है डांस परफॉर्म किया जाता है। ये थ्योरेटिकली अगर कहा जाए, थ्योरेटिकली अगर इसमें कहा जाए तो ये क्या है? नाट्य शास्त्र में से निकला हुआ है। तो ये लिखा किसने है? ये नाट्य शास्त्र जो है, ये किसने लिखी है नाट्य शास्त्र? ये रिटन बाय कौन है? भारता मुनि है इनका नाम, ये नाम है भारता मुनि जो है, इनका नाम है। इसने क्या लिखा है? इसने लिखा है नाट्य शास्त्र। क्या लिखा है? नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में थ्योरेटिकली जिस तरह के रूल्स होते हैं, ये कौन से डांसेस होते हैं, रिलीजियस होते हैं, नॉन रिलीजियस होते हैं, इसमें किस तरह के परफॉर्मेंस होते हैं, इन सारी चीज़ों को थ्योरेटिकल बोलते हैं। तो सभी क्लासिकल डांसेस होते हैं, ये जो डांसेस होते हैं क्लासिकल डांस, ये सभी क्लासिकल, जितने भी ग्रुप में 1 2 4 5 8, ये जितने भी ग्रुप में डांसेस है क्लासिकल डांसेस, इनको क्लासिकल डांसेस जो है ये रिलीजियस इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। कौन से? रिलीजियस इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो रिलीजियस इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए इनको डांसर्स को डांसर्स जो है ये अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, अपने डांस जो है परफॉर्म करते हैं। लेकिन कौन से ये डांस है? ये क्लासिकल डांस कौन से है? ये रिलीजियस फॉर्म के डांस है, यानी कि ये हिंदुइज्म में बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, बहुत ही अहम रोल इनका यहाँ पर होता है। और इंडिया के आर्ट एंड कल्चर में भी इनसे आपको से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया के आर्ट एंड कल्चर आपका एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है, यूपीएससी में और एसएससी में भी, और आपके बॉर्डर बटालियन वाले एग्ज़ाम में भी है, और लद्दाख पुलिस वाले एग्ज़ाम में भी है। आर्ट एंड कल्चर में से ये वाला जो टॉपिक है ना, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, उसमें से भी आपको इसमें से क्वेश्चन निकल जाएंगे। एक बार आप इसको कंसेप्ट को पढ़िए। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो क्लासिकल डांसेस है, तो टोटल कितने हैं? टोटल जो है, टोटल क्लासिकल डांसेस आपको याद रखने हैं 8। कितने हैं? 8। देयर आर 8 डांसेस। 8 डांसेस है जो क्लासिकल डांसेस है, ठीक है ना। इनको कैसे याद रखेंगे आप घबराइए मत, हम आपको बता देंगे। 8 डांसेस है टोटल। कौन से डांसेस हैं? ये क्लासिकल डांसेस है। क्लासिकल डांसेस में कितने टोटल है? 8 है। अभी तक 8 है, अब वो 9वां भी हो गया, लेकिन आपके एग्जाम के पेपर के हिसाब से पूछा जाएगा, उसी हिसाब से आपको ऑप्शन में टिक करना है। तो कौन से 8 डांसेस है इस क्लासिकल डांसेस में? क्लासिकल जो रिलीजियस ओकेजन्स पर परफॉर्म किया जाता है। तो एक तो है भरतनाट्यम, ठीक है ना, बहुत ही मशहूर डांस है भरतनाट्यम, नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर है कथक, और एक है कुचिपुड़ी, फिर है उड़ीसी, फिर है कथकली, फिर सत्रिया है, फिर मणिपुरी है, फिर मोहिनीअट्टम है। तो ये कितने हैं टोटल? ये टोटल है 8। अब ये 9वां भी है, इसका भी एक हम समझाएंगे आपको, घबराइए नहीं। ये जो 8 है पहले इनको हम पढ़ेंगे एक एक करके। ये जो भरतनाट्यम है ये वाला डांस है, ठीक है ना, भरतनाट्यम। और उसके बाद ये वाली इमेज जो है कथक, इसमें मेल भी परफॉर्म करता है। तो कथकली जो है ये वाला है, इसमें आईब्रोज को और जो है आईब्रोज के एक्सप्रेशंस को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है। उसके बाद है कुचिपुड़ी है, तो कुचिपुड़ी ये वाला डांस फॉर्म है। तो उसके बाद
मणिपुरी है, आप समझ सकते होंगे ये मणिपुर से ही है, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट। तो मोहिनीअट्टम है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डांस परफॉर्म इसमें कहा जाता है। मोहिनीअट्टम मतलब मोहिनी का मतलब होता है खूबसूरत, तो यातम का मतलब होता है डांस। तो इसको आप हम इन सभी डांसेस को जो है आगे एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको इमेज से देख लीजिए एक बार बस। तो यहाँ पे उड़ीसी डांसेस है और सत्रिया डांसेस है, तो इन सभी को हम चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम है ना जो दोस्तों, भारतनाट्यम जो है ये सबसे ओल्डेस्ट है। देखो यहाँ पर रेड कलर में लिखा हुआ है ना, ये आपको याद है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है ये वाला टर्म भारतनाट्यम। जहाँ पर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो ओल्डेस्ट लिखना है, ओल्डेस्ट याद रखना है। ओल्डेस्ट फॉर्म है डांस फॉर्म का, कौन सा है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम निकला कौन से वर्ड से है? भारत जो भारतनाट्यम जो नेम है, ये वर्ड जो लफ्ज जो ये शब्द जो ये निकला है, यहाँ कैसे निकला है? भारत मुनि से। भारत मुनि जो जिन्होंने वो लिखा था, जो हमने हमने जो अभी कहा है, भारत मुनि जिन्होंने वो थ्योरेटिकल लिखा है भारत नाट्य शास्त्र। एंड नाट्यम का मतलब होता है तमिल में, नाट्यम का मतलब क्या होता है तमिल में? डांस, ठीक है ना। तमिलनाडु का डांस है, कौन सा है तमिलनाडु का डांस? ये भारतनाट्यम है, ठीक है, तमिलनाडु से है। यहाँ से एरो लगाया हुआ है, ये आप याद रखेंगे, एरो से आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। भारतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु से। कौन लोग इसको परफॉर्म करते थे? जो टेम्पल्स में यहाँ पर डांस करते थे उनको क्या बोलते थे? देवदासी। आइडियाज होते थे, रिलीजियस एक्सप्रेशंस होते थे, जो उनका थ्योरेटिकल होता था, तो उसी हिसाब से ये हुआ करता था। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। जो अब नॉन रिलीजियस यानी कि रिलीजियस से बाहर भी अब कुछ चीज़ें लाई गई है, इमोशंस लाई गई है, एक्सप्रेशंस लाई गई है, वो इस डांस फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है। तो इसका थीम क्या होता है? थीम जो भारतनाट्यम जो है इसका थीम भी होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है भारतनाट्यम का थीम क्या है, तो वो है शिविज्म। यानी कि शिविज्म के शिविज्म जो है हिंदू मजहब में बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो इनका थीम इन्हीं के सेंटर्ड जो है इस डांस को एक्सप्रेस किया जाता है, इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। तो अब आपको इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या याद रखनी है? एक तो यहाँ पे रखना है भारतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु से है, ठीक है ना। भारतनाट्यम तमिलनाडु से है, ओल्डेस्ट है, ठीक है, ओल्डेस्ट है। जैसे कि आप कैसे याद रखेंगे? भारत जो पुराने टाइम से है ना, एक कंट्री बहुत ही पुराने टाइम से इसको बोलते हैं ना भारत। तो भारत क्यों इसको बोलते हैं? बहुत ही पुराना नेम है, हिंदू नेम। तो कहाँ से निकला? तो कैसे आप याद रखेंगे? इसको जोड़ेंगे ओल्डेस्ट क्लासिकल, ठीक है ना। आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे, भारत मतलब पुराना, ओल्डेस्ट, ये डांस परफॉर्म जो है ये ओल्डेस्ट परफॉर्मेंस डांस इसमें माना जाता है। तो क्या चीज़ें आप याद रखेंगे? भारतनाट्यम तमिलनाडु से है, ओल्डेस्ट है, और भारत मुनि। अब इसको कहाँ से? ये आपके बॉर्डर बटालियन में ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो थीम क्या है? शिविज्म, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं दूसरे डांस फॉर्म की ओर। दूसरा है कथकली। कथकली जो है हिंदू मज़हब में ये बहुत ही अच्छा पवित्र डांस परफॉर्मेंस माना जाता है। तो कहाँ से है? केरला से। कथकली कौन से स्टेट की डांस परफॉर्मेंस है? ये है केरला की। कहाँ से है? केरला की। देखो के है ना, यहाँ पर के है ना, यहाँ पर आप याद रखेंगे के है, यहाँ भी के है, तो केरला से कथकली, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते। अब इसका नाम जो है कथकली, ये नाम जो है ये कहाँ से आया है? ये कथकली जो डांस फॉर्म है केरला का, इसका नाम जो है ये कैसे आया है? बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। कथा मीन्स स्टोरी, ठीक है ना। कथा मीन्स स्टोरी, कली मीन्स ड्रामा, ठीक है ना। कली मीन्स
ड्रामा, यानी कि कोई भी ड्रामा करना, नाटक करना, किसी भी फॉर्म की एक्टिंग जो होती है उसको कली बोलते हैं, और कथा को स्टोरी। स्टोरी ड्रामा यानी कि किसी ड्रामा की, किसी एक्टिंग को, किसी स्टोरी को एक डांस परफॉर्मेंस में एक्सप्रेस करना, किसी स्टोरी को किसी डांस परफॉर्मेंस में एक्सप्रेस करना, ठीक है ना, इसी को कहते हैं, इसीलिए इसको कथकली कहा जाता है। तो इसका थीम कहाँ से निकला है? थीम यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये जो एरोज है ना यहाँ पे, इससे आपको याद रहेगा और याद रखने में आसानी रहेगी। ये इमेज जो है ना, इमेज ये आपकी माइंड में रहेगी, ताकि आप एग्ज़ाम में इसको जल्दी से स्ट्राइक कर पाएंगे और ये आपको याद भी रहेगा। तो कहाँ से थीम निकली है इसकी? पुरानास में से। हम किसकी बात कर रहे हैं? कथकली की। तो कथकली कहाँ से है? केरला से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये कथकली जो है, ये जैसे कि थीम हम कहते हैं पुराना से निकला है, तो इस डांस परफॉर्मेंस को, इसमें कौन से एक्सप्रेशंस दी जाती है, कौन से इमोशंस को इसमें दर्शाया जाता है, वो है गुड एंड इविल, यानी कि बैड और गुड के बीच में जो लड़ाई चल रही होती है, यानी कि बैड और गुड के बीच में जो लड़ाई चल रही होती है, सच, जैसे कि कहते हैं सच जीतेगा या फिर झूठ जीतेगा, तो इन दोनों के दरमियान जो लड़ाई चल रही होती है, वही इन एक्सप्रेशंस में यहाँ पर, डांस परफॉर्मेंस में एक्सप्रेशंस में यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? इम्पॉर्टेंट ये है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, इसके आईब्रोज जो होते हैं, आईब्रोज और इसके आईज, ठीक है ना, इसके आंखें और आईब्रोज जो है, इनको बहुत ही रिमार्केबल इस डांस परफॉर्मेंस में आना जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपके बॉर्डर बटालियन में नहीं आएगा, लेकिन आपको अब इसमें क्या याद रखना है? केरला से आया कथकली, केरला से कथकली, और एक डांस परफॉर्मेंस है केरला से, वो भी हम बाद में बताएंगे। तो इसमें बस आप इतना आप बहुत जो है याद रखेंगे, पूरा याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरा डांस परफॉर्मेंस देखते हैं कौन सा है। तीसरा डांस परफॉर्मेंस है जो है वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो वर्ड है, कुचिपुड़ी, याद रखना दोस्तों, कुचिपुड़ी जो वर्ड है ये ऑरिजिनेट हुआ है, कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है? आंध्र प्रदेश जो है ना, आंध्र प्रदेश स्टेट एक है, एक आंध्र प्रदेश स्टेट जो है उसके एक गांव का नाम है कुचिपुड़ी, उसके एक गांव का नाम है कुचिपुड़ी। ये जो डांस फॉर्म है, इसी गांव के नाम पर ही इसका नाम निकला हुआ है। किसके नाम पर? इसके नाम पर, इसके गांव के नाम पर ही इसका जो है, इसका नाम निकला हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसका नाम कहाँ से निकला है ये तो देख लिया। तो चलो अब देखते हैं इसमें क्या क्या आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये जो सेंटर किसको रखा जाता है? ये जो डांस परफॉर्मेंस है कुचिपुड़ी, ये कौन से हिंदू गॉड को, जो है हिंदू डेटी को यहाँ पे सेंटर में रखा जाता है? कौन सा है? वो है कृष्णा, कृष्णा सेंटर होता है। तो इसका थीम यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा। थीम जो है, थीम यहाँ पर सेक्युलर होता है, ठीक है ना, यहाँ पर सेक्युलर थीम होता है। मेल्स आल्सो परफॉर्म, यहाँ पे लिखा है ना, ये सारे जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे ये जो रखे हुए हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें से पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा बाकी पूरी किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर वही चीज़ें हमने रखी है जो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थीम क्या है? सेक्युलर है, ठीक है, थीम है सेक्युलर। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लसिया एंड तांडव, ये जो दो वर्ड है ना, लसिया एंड तांडव, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कुचिपुड़ी डांस में लसिया और तांडव, एक ये है, दूसरा ये वर्ड है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये दो वर्ड्स है, लसिया और तांडव, लसिया मीन्स सॉफ्ट और तांडव मीन्स होता है पावर, यानी कि
पावर। तो यहाँ पर इन चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो इसमें सबसे मशहूर डांसर कौन है? लक्ष्मी नारायण शास्त्री, इसका फेमस नेम है। ये आपको बॉर्डर बटालियन में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस एक बार इसको पढ़िए, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे क्या आपको याद रखना है और क्या छोड़ना है, बस कंसेप्ट को पढ़िए, एक बार पढ़िए इसको। तो इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, जो इसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्या है? मृदंगम, किम्बाल्स है, वीणा है, फ्लूट है, तंबूरा है, ये सब चीज़ें इसके इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ये किसकी बात हो रही है? कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी अब कहाँ से निकला है कुचिपुड़ी? कुचिपुड़ी यहाँ से एरो रखा हुआ है, इससे आपको याद रहेगा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, ये कैसे आपको एक बार में याद रहेगा? देखिए, आंध्र प्रदेश मतलब आंधी, आंधी, आंध्र से आप आंधी याद रख सकते हैं। आंधी जब आती है तो तूफान आता है, तूफान जब आता है तो बारिश होती है। तो बारिश से क्या होता है कि कीचड़ आ जाती है, बहुत सारी कीचड़ यहाँ पे जमा हो जाती है। तो कीचड़ से मतलब कुचिपुड़ी, कीचड़ से मतलब कुची। तो इससे आप ये याद रख सकते हैं। ये टेक्निक है इसको याद रखने के लिए, ताकि आपको हमेशा के लिए ये याद रहे। एक बार आपको याद पढ़ना है, उसके बाद दोबारा इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अगले टर्म की तरफ और यहाँ पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है और एक? तो यहाँ है कथक। तो कथक जो ये वर्ड है ना, कथक जो ये वर्ड है, ये ओरिजिनली कौन से वर्ड में से निकला हुआ, ये कहाँ से आया हुआ, ये आपसे ओरिजिन आपसे पूछा जाता है। आपके एसएससी एग्जाम्स में आपको ये पूछा जाता है कि ये जो कथक है, ये कथक कहाँ से वर्ड आया है? तो कहाँ से आया है? कथककार से, ठीक है ना, ये कथककार से आया हुआ है। तो कथककार से का क्या निकला है? कथक, ठीक है ना। कथककार से क्या निकला है? कथक। तो इसको यहाँ पे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, KATH यहाँ पर भी है, KATH यहाँ से भी। तो यहाँ से आप इसको यहाँ से जोड़ सकते हैं, इस तरह से आपको याद रखने में आसाइश होगी। तो कथाकार किनको बोलते थे? कथाकार जो है ना, किनको बोलते थे? ये एंशंट इंडिया में, पुराने ज़माने में जो लोग ट्रैवलर्स होते थे, ठीक है ना, जो ट्रैवलर्स होते थे वो उनको क्या बोलते थे? कथाकार्स। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कहाँ से? नॉर्थ इंडिया में, ठीक है ना, नॉर्थ इंडिया में जैसे कि उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश इसमें सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो यहाँ पे कथाकार्स क्या करते थे? इनको कथाकार्स क्यों कहते थे? इनको क्योंकि ये स्टोरी टेलर्स होते। स्टोरी टेलर्स को क्या कहते हैं? कथाकार। ये हिंदी वर्ड है और ये जो है इंग्लिश वर्ड है। तो कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। क्या? कथक। ये कथकली नहीं है, ये बात याद रखना, ये कथकली नहीं, ये कथक है, ये कथक है। तो कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। ये ओनली डांस फॉर्म है, ये ओनली डांस फॉर्म है। कौन सा? कथक। जो कथक है ये ओनली डांस फॉर्म है जो इस्लामिक फीचर्स इसमें रखे गए हैं। इस्लामिक फीचर्स किसमें रखे गए हैं? कथक में, जो कहाँ का है? नॉर्थ इंडिया का सबसे फेमस डांस फॉर्म है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। तो उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका जो कॉस्ट्यूम है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये इनके डांसर्स के जो कॉस्ट्यूम्स है, यहाँ पे ये जो घुंघरू जैसा यहाँ पर, इसी को यहाँ की इस पे फुटवर्क यहाँ पे को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। फुटवर्क जितना बढ़िया होगा उस डांसर को उतना ही ज़्यादा डांस परफॉर्मेंस उसकी सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। तो यहाँ पे कॉस्ट्यूम जो इन्होंने ये जो पहना होता है कॉस्ट्यूम, इसको क्या कहते हैं? इस कॉस्ट्यूम को कहते हैं लच्छा महाराज क्या कहते हैं? डांस फॉर्म के कॉस्ट्यूम को, जो इन्होंने डांसर्स ने पहनी ये वाला है, ये वाला इमेजेस के थ्रू आपको ये याद रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पर ऊपर वाला ये जो ब्लाउज है इमेजेस को रखी हुई कहा जाता है यहाँ पे। तो ये तो लच्छा राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? इन चीज़ों को आपको याद रखने की जरूरत है, बस आप इम्पोर्टेंट चीजें याद रखिए। डांसिंग एंड कॉस्ट्यूम स्टाइल, ठीक है ना, स्पेशली
इन डांसिंग एंड कॉस्ट्यूम स्टाइल। लच्छा महाराज इम्पॉर्टेंट है। लच्छा महाराज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डांसर है यहाँ पर। इस वाले डांस फॉर्म में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम है इस डांस फॉर्म का, तो इसको आपको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम आपको बता देंगे उस टाइम क्या क्या आपको याद रखना है। तो ये जो डांस फॉर्म है ये पुराने ज़माने में रॉयल कोर्ट्स में ट्रेडिशन हुआ करता था। जैसे कि किसी राज्य में किसी राजा को वहाँ पे कोई इवेंट होता था तो उनके उस टाइम पर क्या कहा जाता था, इस डांस फॉर्म को वहाँ पे परफॉर्म किया जाता था। तो इस 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स है यहाँ पर, 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स है यहाँ पर। घरानाज है जयपुर, बनारस और लखनऊ। तो क्या 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके कथक के उत्तर प्रदेश में जो डांस फॉर्म सबसे फेमस है। तो क्या है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में से जो डांस फॉर्म है जिसका नाम है कथक। तो इसमें 3 घरानाज होते हैं। क्या है? 3 घरानाज होते हैं। मैं आप 3 घरानाज पहले देखते हैं कौन से। एक तो है जयपुर, बनारस है, लखनऊ है, ठीक है ना। तो इनको देखते हैं। जैसे कि जयपुर को यहाँ पर एरो रखा हुआ है, जयपुर फुट एक्सप्रेशन, ठीक है ना। जयपुर में जैसे कि ये वाला है ना, फुट एक्सप्रेशन यहाँ पे दिखाया जाता है। तो बनारस में क्या दिखाया जाता है? फेशियल एक्सप्रेशन दिखाया जाता है, चेहरे का एक्सप्रेशन दिखाया जाता है यहाँ पर। तो लखनऊ में क्या दिखाया जाता है? इसमें भी फेशियल एक्सप्रेशन दिखाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो एरो एक ही है ना, ये दोनों का एरो है, ठीक है। ये जो है ना, ये दोनों का एरो है यहाँ पर, दोनों का एक ही एरो है। फेशियल एक्सप्रेशन इसका अलग एरो है यहाँ पर रखा हुआ है ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी और याद रखने में भी आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं इसका सबसे मेन फीचर क्या है। मेन फीचर ये है जुगलबंदी, ठीक है ना। जुगलबंदी इसका मेन फीचर है। कथक इज बेस्ड ऑन हिंदुस्तानी म्यूजिक, ठीक है, ये तो पता ही है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक डांस फॉर्म को देखते हैं जिसका नाम है उड़ीसी, ठीक है। उड़ीसी से नाम से ही पता चलता है कि कहाँ से है, उड़ीसा से है। तो अब देखते हैं इसका जो नाम है, ये जो उड़ीसी है इसका नाम कहाँ से आया है? ये उड़ीसा से ही आया है, ओड्रा नातिया से, ठीक है ना। तो क्या आप इसमें याद रखेंगे? तो इसमें उड़ीसी जो वर्ड है कहाँ से डराइव हुआ है, कहाँ से ये वर्ड जो है निकला है, ये है ओड्रा नृत्या से। ओड्रा नृत्या से जो कहाँ पे मेंशन है? नृत्य शास्त्र में। नृत्य शास्त्र वो इसमें जो पहले भी हमने कहा उसमें सारी चीज़ें लिखी गई है, उसमें थ्योरेटिकल चीज़ें रूल्स लिखे गए हैं। तो इस यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका नाम जो है कहाँ से डराइव हुआ है? ओड्रा नास्त्र से डराइव हुआ, उड़ीसी, ठीक है ना। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ओडिसी डांस में? इसमें मुद्राज को, पोस्चर्स को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जाती है। यानी कि जो ये बॉडी के एक्सप्रेशंस होते हैं, बॉडी के मूवमेंट्स जो होते हैं, जो इस के मूवमेंट्स होते हैं, इन के थ्रू ही ये लोग जो डांसर्स होते हैं इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। पोस्चर्स के थ्रू ही, बॉडी के पोस्चर्स के थ्रू ही ये लोग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि ये जो डांस है ये भारतनाट्यम से मिलता जुलता है, ठीक है ना, भारतनाट्यम से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे सबसे अहम बात क्या है? ये 3 बेंट फॉर्म डांसेस भी इसको कहा जाता है, यानी कि त्रिभंगा इसको इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसमें 3 तरह के बॉडी में बेंड किए जाते हैं, 3 तरह के बेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो पोस्चर्स इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस स्टोरीज इसमें एक्सप्रेस की जाती है, विष्णुइज्म को सेंटर्ड में रखा जाता है। उड़ीसा में इसको ज़्यादातर परफॉर्म किया जाता है जगन्नाथ, विष्णुइज्म और जगन्नाथ को सेंटर्ड में रखा जाता है, ठीक है ना। वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर भी है ना उड़ीसा में, तो ये इससे आप इसको जोड़ सकते हैं, इससे आपको याद रहेगा। तो सत्रिय डांस फॉर्म को देखते हैं। अब ये अगला वाला डांस है।
तो इसको जब देखते हैं यहाँ पे सत्रिया ऑरिजिनेट हुआ है वर्ड कहाँ से, आसाम से, ठीक है ना, आसाम से वर्ड निकला है, आसामियों लोगों ने इसका नाम रखा हुआ है सत्रिया। तो क्या डांस फॉर्म है, सत्रिया डांस फॉर्म है। तो कहाँ से है, आसाम से है, आसाम से, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है आसाम, उसमें से ये निकला हुआ है। तो किसको सेंटर रखा हुआ है, कृष्णा गॉड जो है, कृष्णा को सेंटर में रखा हुआ है। विष्णुइज्म इसका थीम है, ठीक है ना, विष्णुइज्म इसका थीम है, विष्णुइज्म इसका मोनेस्ट्री, कृष्णा सेंटर्ड है विष्णुइज्म मोनेस्ट्रीज इन आसाम, ठीक है ना। आसाम में जो मंदिर है उनको, आसाम में जो मोनेस्ट्रीज है, उन मोनेस्ट्रीज में ही इनको जो डांस फॉर्म है इसको परफॉर्म किया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, वहाँ पे मोनेस्ट्रीज में जो डांस फॉर्म परफॉर्मेंस की जाती है आसाम में, इसको वहाँ पे सत्रिया कहा जाता है, ठीक है ना, डांस फॉर्म को ही सत्रिया कहा जाता है। कहाँ पे, आसाम में। तो ये कहाँ पे, वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, मोनेस्ट्रीज में, ठीक है ना। तो इसका जो नेम है ये निकला है, जो सत्रिया जो नेम है, ये एरो लिखा है ना यहाँ से, ये सत्रिया जो नेम है, ये नाम जो सत्रिया जो, ये कहाँ से निकला है, मोनेस्ट्रीज से। यानी कि जो वहाँ पे मोनेस्ट्रीज है, मोनेस्ट्रीज को ही वहाँ पे सत्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। हम तो मोनेस्ट्रीज कहेंगे, लेकिन वो लोग क्या कहेंगे, वो लोग अपनी भाषा में इसको सत्रिया कहते हैं। तो ये नेम जो है डांस फॉर्म को इसी वर्ड से इसीलिए जाना जाता है। तो 15वीं सेंचुरी की बात करें तो 15वीं सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट के द्वारा, भक्ति मूवमेंट जब था, भक्ति मूवमेंट के द्वारा 15वीं सेंचुरी में एक स्कॉलर थे, ठीक है ना, स्कॉलर थे, उनका नाम था महापुरुष श्री मांत्रा शंकर देव, महापुरुष श्री मांत्रा शंकर देव, ये एक ही नाम है, इसको दोनों ही पढ़ना। तो इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ये आपको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपसे क्या पूछा जाएगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो कहाँ क्या पूछा जाएगा, सत्रिया नाम कहाँ से निकला है, आसाम से है, कहाँ का डांस, आसाम से। तो इसको सत्रिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वहाँ पे मोनेस्ट्रीज को ही सत्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं आगे। और एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, खोल और फ्लूट, ये दो मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और भी इंस्ट्रूमेंट्स है, ये दो इंपॉर्टेंट है, वो बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप एक बार पढ़िए बस, इतना काफ़ी है। तो ये है इनके डांस फॉर्म्स, जो काफ़ी जो इमेज यहाँ पर रखी हुई है, इससे आपको आसानी रहेगी याद रखने में। तो उसके बाद चलते हैं अगले डांस फॉर्म की ओर। अगला जो डांस फॉर्म है वो है मणिपुरी डांस, ठीक है ना। नाम से ही यहाँ पे पता चलता है कि ये जो है मणिपुरी डांस, क्यों इसको कहा जाता है, क्योंकि ये मणिपुर से है, ठीक है ना, मणिपुर से है। तो इसको वहाँ पे लोकल लोग जो है, जो वहाँ के मणिपुरी लोग जो है, मणिपुरी लोग इसको क्या कहते हैं, जगोल कहते हैं, ठीक है ना। इसको, इस डांस फॉर्म को वहाँ पे जगोल कहते हैं, वहाँ पे मणिपुरी लोग। इसका थीम क्या है, थीम है विष्णुइज्म, यानी कि विष्णुइज्म को ही सेंटर में रखा जाता है यहाँ पे इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते समय। तो इसमें परफॉर्मेंस में क्या कहा जाता है, इसमें एक्सप्रेस क्या किया जाता है, लव ड्रामा ऑफ कृष्णा और राधा, ठीक है ना, राधा और कृष्णा है ना, दोनों आपने नाम सुने होंगे। तो हिंदू मधर्म में तो बहुत ज़्यादा पवित्र है। तो राधा और कृष्णा, इन दोनों के लव ड्रामा को यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे इन एक्सप्रेशन इसको किया जाता है, इन बॉडी पोस्चर्स को, इमोशंस को यहाँ पे जो है एक्सप्रेस किया जाता है। किसको, इन दोनों के लव को, इन दोनों के प्यार को यहाँ पर, राधा और कृष्णा को यहाँ पर एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी एक इम्पॉर्टेंट जो है ये याद रखना पड़ेगा आपको, राजा ऋषि बोलते हैं, भाग्य चंद्र इज़ द मोस्ट फेमस डांसर ऑफ मणिपुरी डांस। ये आपको बॉर्डर बटालियन के लिए तो याद नहीं, लेकिन अगर आप एसएससी एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा है इसका फेमस डांसर, कौन है, राजश्री भाग्य चंद्र। तो कहाँ से है, मणिपुरी। तो इसमें आप कोई ट्रिक रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मणिपुरी डांस है तो मणिपुर से ही होगा। तो इसमें आपको इसमें जो है ज़्यादा चांसेस नहीं है कि आपको इसमें से क्वेश्चन आएगा ये कहाँ से है, स्टेट का नाम तो नहीं पूछा है, क्योंकि मणिपुर तो इसमें क्वेश्चन में डांस फॉर्म में ही नाम रखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे कौन सा है, आगे है मोहिनीअट्टम, ठीक है ना। अब है मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम जो है, मोहिनीअट्टम ये कहाँ से है, केरला से। पहले केरला से। और एक डांस फॉर्म है जो हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो क्या था, कथकली। के से
कथकली, के से केरला। तो कैसे और एक है वो है मोहिनीअट्टम। बहुत ही आसान है याद रखना, अगर आप इसको वर्ड को समझेंगे, अगर आप इसको सही तरह से पढ़ेंगे, आप इसको बस एक बार पढ़ेंगे हमेशा के लिए याद रहेगा। तो क्या है, वो है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो नाम है डांस फॉर्म का नाम है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम सबसे पहले बहुत ही आसान है याद रखना दोस्तों, अगर आप इस वर्ड को एक बार समझेंगे तो इसको दोबारा याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार आपको याद रहेगा। कहाँ से है, केरला से है, ठीक है ना। मोहिनीअट्टम केरला से है, कहाँ से है, केरला से। तो ये जो वर्ड है मोहिनीअट्टम, ये कहाँ से निकला है, मोहिनी मतलब ब्यूटीफुल, ठीक है ना, मोहिनी मतलब ब्यूटीफुल। आतम मीन्स डांस, ठीक है ना, डांस 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 डांस। तो बहुत ही खूबसूरत डांस, यहाँ पर इसको इसीलिए कहा जाता है मोहिनीअट्टम। अब तो याद रहेगा ना, मोहिनीअट्टम, मोहिनी मतलब ब्यूटीफुल, ठीक है ना, मोहिनी मतलब ब्यूटीफुल, आतम मीन्स डांस। तो ये वर्ड आपको समझ में आ गया ना, ये कहाँ से निकला है। तो कहाँ से ये डांस फॉर्म है, केरला से, ठीक है ना। तो कौन से टाइप का डांस है, सोलो डांस है, ठीक है ना, ये है सोलो डांस। कौन सा है, सोलो डांस। लसिया और टांडो इसमें भी है, जैसे कि सॉफ्ट और जैसे कि टांडो जो है पावर को दर्शाता है। तो यहाँ पे ग्रेसफुल मूवमेंट्स को, ठीक है ना, ग्रेसफुल मूवमेंट्स को पावर में दिखाया जाता है। ग्रेसफुल मूवमेंट्स के दौरान ये जो ग्रेसफुल मूवमेंट यहाँ पे ये लोग डांसर्स जो दिखाते हैं, तो इसमें क्या दिखाया जाता है, पावर। इसका क्या मतलब होता है, पावर। तो ये क्या है, विष्णु भगवान जो है, विष्णु का फेमिनाइन टाइप का डांस है, ठीक है ना, फेमिनाइन डांस। तो ये रिलीजियस एक्सप्रेशंस को यहाँ पर दर्शाया जाता है, रिलीजियस एक्सप्रेशंस को दिखाया जाता है, उसमें इमोशंस को दिखाया जाता है, रिलीजियस एक्सप्रेशंस को दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक और एक फॉर्म है डांस फॉर्म के, बहुत ही आसान है इसको याद रखना। ये इमेजेस के थ्रू आपको ये याद रहेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से याद रहे। अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आप इसमें एक्सपर्ट बनते जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके क्वेश्चन में। आपको इसमें से एक क्वेश्चन निकले। अगला जो लेक्चर है उसमें कौन सा है, ये है फोक डांसेस जो है हर एक स्टेट के अलग अलग होते हैं। हर एक स्टेट के दो दो भी है, चार चार भी है, एक एक भी है। ये काफ़ी लंबा लेक्चर है ये फोक डांस वाला। तो उसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, क्लासिकल डांस में से भी एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है, बस उसके बाद आपको एग्ज़ाम देने के लिए निकल जाना है। तो फोक डांसेस अगला लेक्चर है। अगला लेक्चर पढ़ने के लिए आप जो है पेड बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैचेस का पूरा ख्याल रखा जाएगा। यहाँ पे पेड बैचेस में हर एक टॉपिक को बड़े अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अब अगला वाला जो आपका फोक डांसेस का ये लेक्चर है, ये आपके पेड बैचेस में होगा। आपको ऑनलाइन क्लासेस में मिलेगा, तो वहाँ पर आप जुड़िए। वहाँ तो बच्चों यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अब ज़िंदगी की रियलिटी की बात थोड़ा सा करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर आप ज़िंदगी की रियलिटी की बात करेंगे तो ख़ास तौर पर मैं बॉर्डर बटालियन और लद्दाख पुलिस और या फिर जितने भी स्टेट पुलिस एग्ज़ाम्स होते हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ बच्चों, आपने अभी तक ज़िंदगी में कितना कुछ इन्वेस्ट किया, यहाँ तक कि कितना कुछ आपके माँ बाप ने आपके ऊपर पैसा लगाया। पहले जब आप स्कूल में थे, आप क्या कोशिश कर रहे थे, आपको ये कहा जाता था कि यहाँ आपकी मंजिल मिलेगी, आप हार्ड वर्क करो, आप मेहनत करो, पढ़ाई करो, मार्क्स ले आओ। तो कितने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कही जाती थी। आपके माँ बाप आपके अच्छे स्कूल में जाने के लिए कहते थे। आपने पढ़ाई की, अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम अपनी स्ट्रगल में लगा दिया, अच्छे मार्क्स लाए। तो कोशिश की आपने, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर हज़ारों लाखों रुपए लगा दिए ताकि आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें। आपको पहले स्कूल, फिर हाई स्कूल भेजा। हाई स्कूल में भी आपने क्या किया, आपने बस अपने मंजिल की तरफ देखा, और ज़्यादा चढ़ाई करने की कोशिश, और ज़्यादा जो हार्ड वर्क करने की कोशिश की, दिन रात लगा दिया। तो थोड़ा सा और चढ़ने की कोशिश की। आपको कहा गया कि आप बोर्ड एग्ज़ाम्स पास करो, फिर हो जाएगा और अच्छी नौकरी मिलेगी और ज़िंदगी खुशहाल होगी। फिर जब आपने बोर्ड एग्ज़ाम्स पास किया तो कहा गया बस अब ग्रेजुएशन करो, इसके बाद अब BA BTech अभी नौकरी मिलेगी। तो आपने भी और ज़्यादा हिम्मत करके और 3 साल या 4 साल फिर से लगा दिए। बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद भी आपने फिर से 3 साल 4 साल चलो ग्रेजुएशन में लगा दिए। तो
और आप जब रियलिटी में जब आप ज़िंदगी में आ गए तो पता चला यहाँ पर तो अब ज़िंदगी में कुछ रखा ही नहीं है, तो नौकरी नहीं मिल रही। इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इतनी सारी डिग्रीज के बाद आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप सेटल नहीं हो पा रहे, तो आप कमाते नहीं है। तो आपने ज़िंदगी में जब रियलिटी में आ गए तो पता चला यहाँ पे कुछ तो रखा ही नहीं। तो आपने अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेकर आज तक क्या कुछ किया? आज अपने आपने आज अपने अपने जो पेरेंट्स है, ये कहो, क्या आप अपने पेरेंट्स से आप ये कहोगे कि आपसे कुछ नहीं हो रहा, आप कमाते नहीं हैं? तो क्या गुजरेगी उन पर जिन्होंने सारी ज़िंदगी स्ट्रगल किया सिर्फ आपके लिए? तो यहाँ पर अब से इसलिए मैं ख़ास तौर पर बॉर्डर बटालियन, लद्दाख पुलिस और जितने भी पुलिस एस्पिरेंट्स हुए, इनको मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये जो आपको मौका मिला है ना पुलिस एग्जाम में भर्ती होने का, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मेरी बात याद रखना, ये जो मौका है ना, ये आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब आपने इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया तो आपकी पुलिस की भर्ती एज निकल जाएगी। तो और फिर अगली भर्ती भी का तो कोई सालों साल तक कोई अता पता नहीं रहता। फिर अगर कभी सरकार को ख्याल आया तो करेगी, लेकिन आप की जो पुलिस की एज तो निकल गई होगी ना। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस मौके को जाने ना दिए। रिटन एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, आप हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है, कांस्टेबल की एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है। और आप देखो, आपके अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ लाखों रुपए लगा दिए आपने, अपनी ज़िंदगी में लगा दी और मेहनत करी, और अब आपको बस कुछ ही पैसों में बहुत ही कम चार्जेस में रखे गए हैं यहाँ पर। आप सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखा जाए, आप सभी साल भर में, एक साल में की बात करूँ, एक साल भर में कितना रिचार्ज करते, इससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा रिचार्ज आप इस एक साल में करते हैं, इसलिए इससे कहीं ज़्यादा खर्च करते हैं। तो अगर आपने इस टाइम पर थोड़े से पैसों पर भी कंजूसी की तो आपकी वो लाखों का पैसा और सारी ज़िंदगी की मेहनत ज़ाया कर दी। जब नौकरी नहीं मिली तो क्या फ़ायदा अपनी सारी मेहनत का जो आपने ज़िंदगी में की? तो बेहतर यही होगा कि आप जो है मौके का फ़ायदा उठाएं और फिर ज़िंदगी भर और अगर आपने नहीं उठाया तो फिर ज़िंदगी भर देते रहना। एसएससी के एग्ज़ाम, जो सिविल एग्ज़ाम्स होते हैं नौकरी के लिए, वो देते रहना। फिर वहाँ पे कंपटीशन भी तो लाखों का होता है। फिर वहाँ पे सिर्फ 1% लोग ही वहाँ पे सिलेक्शन ले पाते हैं, वो भी ज़िंदगी भर पढ़ने के बाद। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप सही मौके का फ़ायदा उठाएं, सही कोचिंग ले। तो दो चांस आपको ये जो बॉर्डर बटालियन का है, यहाँ पे इतना बड़ा चांस इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पे पूरे JNK से लोग नहीं हैं, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है बाहर निकाले गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही बढ़िया चांस है आपको, जिन्होंने भी अभी तक फिजिकल निकाला हुआ है, ठीक है ना, जिन लोगों ने भी अभी तक फिजिकल टेस्ट निकाला हुआ है, तो उनका जो रिटर्न है, अब रिटर्न पहुँचने के लिए, रिटर्न को पास करने के लिए अब थोड़ी सी तो हिम्मत करनी है, थोड़ी सी तो लास्ट स्टेज पर ही तो है आप लोग, तो थोड़ी सी तो हिम्मत करनी है और थोड़ा सा मेहनत करना है, सही स्ट्रेटजी लेनी है, सही डायरेक्शन लेनी है, सही कोचिंग लेनी है, तभी तो आप मंजिल पर पहुंचेंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, कई लोग जो होते हैं, कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम तो MTech है, BTech है, MA है, और भी कई सारी न जाने कितनी सारी डिग्रियाँ होती है यहाँ पर लोगों के पास। तो हम कहते हैं हम तो कांस्टेबल का एग्ज़ाम यूँ कर लेंगे। गांठ बांध लेना मेरी बात को, वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। क्या होते हैं? ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है ना, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो जो ही वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो मेहनत नहीं करते हैं, वो बेसिक चीज़ों को भी नहीं पढ़ते, ठीक है ना। अगर बेसिक चीज़ें ही आपके एग्ज़ाम में आती है, वो बेसिक चीज़ों को भी नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे उन पे भी ध्यान नहीं देते।
तो ये वो लोग ये भूल जाते हैं कि ये अगर कितना भी आसान एग्ज़ाम है, कितना भी मुश्किल एग्ज़ाम है, लेकिन ये क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ठीक है ना। इसमें इजी और मुश्किल का कोई मतलब नहीं होता है। इसमें सब चीज़ें, हर चीज़ का मतलब क्या होता है, कंपटीशन होता है। यहाँ पे कंपटीशन होता है। यहाँ पे एमटेक बीटेक कुछ नहीं करता है। यहाँ पे आपको मैट्रिक वाला बच्चा अगर सही डायरेक्शन में आ गया तो वो आपको आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। आपको उसके लिए सीट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ओनली कश्मीर डिवीज़न से 1300 और वहाँ से जम्मू से 1300, 2700 पोस्ट है टोटल। तो कितने कैंडिडेट है? कैंडिडेट तो 20,000 भी होंगे, 25,000 भी हो सकते हैं, 30,000 भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले वाले कैंडिडेट भी है, अभी वाले कैंडिडेट भी है। तो अगर यहाँ पे 20,000 ही रखेंगे, ठीक है ना, 30,000 ही कैंडिडेट रखेंगे, तो 30,000 कैंडिडेट्स में से ओनली 2700 ये कैंडिडेट को ही सिलेक्शन मिलेगी। चाहे बाकी लोग कितना भी एफिशिएंट क्यों ना हो, कितना भी रिटर्न निकालेंगे, लेकिन जॉब किसको मिलेगी? ओनली 2700। चाहे आपका पेपर कितना भी इजी रहेगा, कितना भी पेपर आप अच्छा करेंगे, लेकिन किसको मिलेगी सिलेक्शन? ओनली 2700 लोगों को ही यहाँ पर पोस्ट मिलेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन मिलेंगी। लेकिन अब आपको क्या देखना है? आपको करना है एक चीज़ काम। यहाँ पे आपको देखना है आप इन 2700 लोगों में कैसे आएंगे, ठीक है ना। वो इसलिए आएंगे आप, एक तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, मेहनत करनी है, सही स्ट्रेटजी, कौन सा कोचिंग है आपके पास, कौन सा बंदा है, कौन सा जो कोचिंग एकेडमी है जो आपको सही स्ट्रेटजी बताएगी, सही टेक्निक्स बताएंगी कि कैसे आप इस पोस्ट को ले पाएंगे, कैसे आप इस वैकेंसी में से अपनी सीट इस बार लेकर ही रहेंगे। इस बार अगर ज़रा भी आप चूक गए सीट लेने में, समझ लीजिए आपको सालों साल तरसना पड़ेगा भर्ती के लिए, फिर तब तक तो आपकी एज भी निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप, वहाँ पे व्हाट्सअप लगाना है, ठीक है ना। व्हाट्सअप लगाया, वहाँ से आपको वीडियोस मिलेंगे, ऐप्स मिलेंगे और कई सारी इन्फॉर्मेशन, आपको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा रिटन एग्ज़ाम के बारे में कि कैसे आपको क्लासेस दी जाएगी, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपके कोर्स को शॉर्ट रखना है, कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी है, कितने घंटे आपको दिन में पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी किताबें हैं, आप मार्केट से बुक लाएंगे और पढ़ने बैठ जाएंगे। समझ लेना कि अगर आपने ऐसा किया तो आप तो गए काम से। कोई चीज़ भी तो नहीं होती है ना जो आपके कांस्टेबल एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, पिछले वाले एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया था पेपर में, कांस्टेबल के पेपर में, जेके पुलिस के कांस्टेबल पेपर में, डबल हम्प कैमल कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। डबल हम्प कैमल कहाँ पर पाया, तो जब आप देखेंगे तो ये उस टाइम कहीं से किसी भी बुक में नहीं लिखा था, किसी भी कोचिंग ने ये चीज़ नहीं पढ़ाई थी, किसी भी बुक में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है? स्ट्रेटजी अपनानी है। सही स्ट्रेटजी अगर आप अपनाएंगे तो आप स्मार्ट तरीके से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे और सीट को हासिल कर पाएंगे और ज़िंदगी पर खुशहाल रहेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे और जो भी आपके सपने हैं वो आप पूरे कर पाएंगे। एक बार आपकी जॉब लग गई, आपके हाथ में पैसा आ गया था, सैलरी आ गई, फिर आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस चांस को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर की ओर, अगले लेक्चर में मिलते हैं। वहाँ पे क्लासेस चल रही है, पेड क्लासेस में, पेड बैचेस में क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पे मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय।